माँ के सभी भक्तों को जय माता दी। जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहे। आप सभी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। ऐसी मैं माँ काली से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए माँ दक्षिणा काली की प्रेरणा के द्वारा एक नई जानकारी के साथ में, जो कि माँ के सभी भक्तों के लिए है, माँ के प्यारे बच्चों के लिए है, ताकि उन्हें माँ दक्षिणा काली का, माँ काली का प्रेम प्राप्त हो सके, माँ का दुलार उन्हें प्राप्त हो। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी जानकारी की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो हमारी जानकारी है, वो माँ काली, माँ दक्षिणा काली के ऊपर बेस्ड है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन नवरात्रि में, जो माँ की पावन नवरात्रि आ रही हैं, नवरात्रि में आप माँ काली को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, माँ काली के प्यार को, उनके दुलार को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपने सर के ऊपर माँ के आंचल को महसूस कर सकते हैं, कैसे माँ की गोद में सर रखकर सो सकते हैं, आपको ये सभी एहसास हों, आप माँ का दुलार प्राप्त कर सकें, माँ का प्यार प्राप्त कर सकें। इसके लिए आखिर ऐसा क्या करें कि माँ हमें अपना बच्चा समझकर अपने गले से लगा ले और हमें अपना अबोध बालक मानकर हमें प्रेम करे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी मैं आपको आज बताऊंगी, माँ दक्षिणा काली की प्रेरणा से आपको बताऊंगी। बिल्कुल सच है ये बात, इसमें बिल्कुल भी छूट नहीं है, क्योंकि जो भी मैं आपको बताती हूँ माँ दक्षिणा काली की प्रेरणा होती है, तभी मैं आपको बताती हूँ। तो जो मैं आपको बताऊंगी, जो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, इसे उपाय मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये कोई उपाय नहीं है, ये कोई टोटका नहीं है। तो जो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी, ये आपको नवरात्रि के 9 दिनों में आपको करना है। क्यों? क्योंकि इस समय माँ की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहली बात कि मैं इस जानकारी को, जो भी मैं तरीका बता रही हूँ, इसे मैं साधना का नाम बिल्कुल भी नहीं दूँगी। वैसे ऑब्वियसली आमतौर पर जैसे जो भी माँ के भक्त हैं बताते हैं, या फिर नवरात्रि में जो भी आप तरीका पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो इसे साधना का नाम दिया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कोई साधना नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, जिसके ज़रिए हम अपनी प्यारी माँ को, प्यारी माँ दक्षिणा काली को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी इतने बड़े, इतने महान नहीं हुए हैं कि हम साधना कर सकें। साधना मतलब अपने तन मन को साधना, वाणी को साधना, विचारों को कंट्रोल करना। लेकिन हम इंसान हैं और अभी इतने महान नहीं हुए हैं, इतने बड़े साधक नहीं हुए हैं कि हम ऐसा कर पाएँ। तो इसलिए माँ के अबोध बालक बनकर हम इस तरीके से माँ की आराधना करेंगे कि वो हमें खूब सारा प्यार करे और माँ हमसे प्रसन्न हो जाए। तो मैं जो ये आपको तरीका बता रही हूँ, इससे अगर आप माँ की आराधना करते हैं तो देखना माँ आपसे कितना प्रेम करती है, माँ आपको कितना दुलार करती है, कैसे माँ आपको अपनी गोद में बैठाती है, कैसे आपको वो अपने सीने से लगाती हैं। आप खुद महसूस करोगे नवरात्रि के इन 9 दिनों में, आपको खुद महसूस होगा। लेकिन करना वही है, वही एक शर्त है जिसमें हमेशा से कहती आ रही हूँ कि मन से, पूरे भाव के साथ में, पूरे प्रेम के साथ में आपको ये करना है। आपको बिल्कुल भी कोई भी मटेरियल चीज़, मटेरियल थिंग कि आपको अपने मन में ये नहीं लेके आना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ऐसा सोचते हुए आप माँ की साधना करें, पूजा करें। जी नहीं, आपको माँ को पाना है। और इस चैनल पर आपको जो जानकारी दी जाती है वो यही दी जाती है कि आप माँ को कैसे पा सकें, कैसे माँ काली से जुड़ सकें। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो माँ के प्यारे प्यारे भक्त हैं, नवरात्रि का उन्हें विशेष तौर पर इंतज़ार रहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में हम अपनी प्यारी माँ की पूजा करते हैं। तो जो ये नवरात्रि है, इसमें जो भी बच्चे माँ काली को मानते हैं या माँ दुर्गा को मानते हैं, विशेष तौर पर आपको पता है मैं आपको माँ काली के बारे में बताती हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो आपको करना क्या है,
सबसे पहले तो आप माँ के व्रत करेंगे। स्टार्टिंग में कोई संकल्प नहीं लेना है कि माँ मैं इतने दिन के व्रत करूँगा या माँ मैं ऐसा काम करूँगा वैसा करूँगा। अरे नहीं, हम नहीं हैं इस लायक कि हम कोई संकल्प करें उसे निभा सकें। वो माँ है, माँ के सामने क्या संकल्प लोगे तुम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जैसे नवरात्रि के व्रत करेंगे तो पहले दिन आपको क्या करना है, सिंपल तरीके सबको पता है। सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं आप, बड़े प्रेम से कलश की स्थापना कीजिएगा, क्योंकि जो माँ का वास होगा ना, वो साक्षात माँ की शक्ति का वास उस कलश के अंदर ही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके घर माँ की प्रतिमा है, माँ काली का विग्रह है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप माँ को स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद आप माँ का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप दिया जलाएंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको माँ का आह्वान करना है। आह्वान मतलब माँ को बुलाना है सच्चे मन से कि माँ मैं नवरात्रि में ये 9 दिन के आपके व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तो मेरी प्यारी माँ, मैं जो भी पूजा पाठ करूँगी या जो भी आराधना करूँगी वो पूरे मन से माँ मैं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता है, क्या पता पूजा आराधना करते वक्त मुझसे कोई त्रुटियाँ हो जाएं, कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो आप प्लीज़ उसे क्षमा करना और प्लीज़ आप आ जाइए और इस पूजा को स्वीकार कीजिए मेरी माँ। तो आप ऐसे माँ को बोलना फर्स्ट डे जो आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम व्रत कर रहे हैं तो आप सिर्फ चालीसा कीजिए और माँ का ध्यान कीजिए। अगर आपने पहले भी माँ के मंत्र के जाप किए हुए हैं या आपने पहले भी माँ की जो है आराधना इस तरीके से की है कि आपने मंत्र जाप किए हैं, माँ के काफ़ी मंत्र जाप किए हैं, करते आ रहे हैं कुछ समय से आप, तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप एक निर्धारित संख्या कर सकते हैं कि डेली एक माला तो आपको ज़रूर करनी है, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है वो। उसके बाद आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको सबसे पहले माँ की स्तुति करनी है। माँ काली की स्तुति करने के बाद आप माँ की चालीसा करें। चालीसा करने के बाद में आप ध्यान करें। आप त्राटक का ध्यान कर सकते हैं, दी बेस्ट होगा आपके लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, विग्रह पे त्राटक का ध्यान आप कैसे कर सकते हैं, या माँ की फ़ोटो है तो उस पर आप त्राटक का ध्यान कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं पहले से तो माँ का मंत्र जाप कीजिए, नहीं तो आप ध्यान कीजिए। ध्यान में आप माँ के नाम का स्मरण कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आप माँ का अगर पहले मंत्र जाप नहीं किया है तो आप सिर्फ ओम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी ऐसे अनुभव नहीं होंगे जो कि डरावने हों या जो कि अलग हों, बिल्कुल भी नहीं होंगे। बड़े ही प्यारे अनुभव होंगे, सौम्य अनुभव होंगे। तो आपको यही रूटीन फॉलो करना है। उसके बाद में जब आपकी पूजा के ये चरण हो जाएंगे तो आपको माँ की आरती करनी है। दोनों टाइम का मैं आपको बता रही हूँ, आपको माँ की आरती करनी है। आरती करने के बाद में आप माँ को भोग लगाइएगा। जो भी आपने बनाया है, आपके पास मीठा है या आपने सामकी की खीर बनाई है या फिर आपने कुछ भी आपने बनाया है, सात्विक आहार जो नवरात्रि में चलता है, आप उसका माँ को भोग लगाइए ज़रूर। अगर अंगियारी पे उसका आप भोग लगा सकते हैं तो दी बेस्ट है आपके लिए। ऐसा नहीं है, एक और बात, ऐसा नहीं है कि माँ काली जो हैं वो आपसे किन्हीं और दिन प्रसन्न नहीं होंगी, लेकिन नवरात्रि जो होती है ना, ये बहुत विशेष होती है क्योंकि माँ साक्षात आपके घर में वास करती हैं इस समय। और नवरात्रि के समय पर माँ की जो शक्तियाँ होती हैं, जो ऊर्जा होती है माँ की, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तो माँ, इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं दोनों। एक तो एक्सट्रीम लेवल पर माँ की ऊर्जा होती है, दूसरा माँ साक्षात आपके घर में वास करती हैं। तो आपको जो माँ की पूजा आराधना आप कर रहे हैं, इसका जो रिज़ल्ट होता है, इसका रिज़ल्ट आपको बहुत फास्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में कलश स्थापित है तो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अपना असर नहीं कर पाएगी। वैसे तो माँ के भक्तों के ऊपर कर नहीं पाती है, लेकिन मन में कई बार थॉट आ जाते हैं, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो नवरात्रि में नहीं हो पाएगा। ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा।
और एक और बात, कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम माँ काली के भक्त हैं तो हमें रात में ही माँ काली के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवरात्रि के टाइम पर माँ चौबीसों घंटे आपके घर में विराजित हैं, शक्ति के रूप में वो आपके घर में विराजित हैं। आप अर्ली मॉर्निंग भी जाप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो अगर कोई रात को नहीं कर सकता है या फिर किसी को भय महसूस होता है, अपना अपना तरीका होता है सबका, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग माँ का जाप कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि माँ आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देंगी। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि आप घर में होते हैं और आपको कोई बाहर से भी कोई आपका वो नोन नहीं है, कोई अननोन पर्सन भी आपको बुलाता है, आपका नाम लेके आपको बुलाता है। मान लीजिए कि आपका नाम राधा है, वो आपको बुलाता है आपके नाम से कि राधा सुनो, तो आप क्या कहते हैं? अगर आप लेज़ी हैं, नींद में हैं, तो आप क्या कहेंगे कि एक बार तो आप इग्नोर करेंगे, दूसरी बार अगर कोई आपको बुलाता है, आपके घर का मेंबर भी आपको बुलाता है कि राधा सुनो, तो आप बोलोगे कि हाँ, आप एक बार हाँ बोलोगे। फिर आप फिर भी अगर थोड़ा आलस है, नहीं जा पा रहे हो, लेकिन तीसरी बार अगर वो बोलेगा तो आप भाग के जाओगे कि हाँ, कहिए क्या बात है। और ये तो माँ हैं जो साक्षात आपके घर में विराजित हैं और आप इनका लगातार सुमिरन कर रहे हैं, आप इनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, तो क्या वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगी? 101% आपको रिप्लाई करेंगी माँ। और आपको महसूस होगा, और नवरात्रि में माँ की आराधना करेंगे, माँ की पूजा करेंगे, तो वो आपको सबसे बेहतर देंगी, सबसे बेहतर देंगी। आपको फील होगा, आप फील करेंगे, आपको रियलाइज़ होंगी, ये सब चीज़ें खुद से रियलाइज़ होंगी। और एक और बात लास्ट में मैं कहना चाहूँगी आपसे कि नवरात्रि के दौरान 9 के 9 दिन आप व्रत रख रहे हैं, तो हर समय माँ का स्मरण अपने मन में रखिए। ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर से ज़रूर करिए, मस्ट है, ज़रूर से ज़रूर करिए। किसी के बारे में, किसी की बातों के बारे में ध्यान मत दीजिएगा, चुगली मत कीजिएगा, बिल्कुल भी किसी और की बातें मत कीजिएगा, बस माँ का ध्यान रखिएगा, माँ का ध्यान अपने मन में रखिएगा। तो देखिए, माँ आपको वो सभी बातें महसूस करवाएंगी जो मैंने आपको बताई हैं, आपको प्रेम करेंगी, दुलार करेंगी और आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। एक अबोध बालक बनकर मगर पूरे मन भाव के साथ माँ को पुकारिए, माँ आपको 100% रिजल्ट देंगी और इस नवरात्रि माँ आपसे प्रसन्न जरूर होंगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं माँ दक्षिणा काली से जुड़ना, माँ काली से जुड़ना, या आगे भी माँ से संबंधित जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है आपका नवरात्रि के रिगार्डिंग या माँ काली के रिगार्डिंग, माँ दक्षिणा काली के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या कोई भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं सक्षम होंगी तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।